दोस्तों CHSL 2020 का पूछा गया क्वेश्चन है कि A, B और C एक साथ मिलकर किसी काम को क्रमशः X दिन, 30 दिन और 45 दिन में पूरा करता है। तो अब कह रहा है B और C एक साथ मिलकर 6 दिनों तक कार्य करते हैं। शेष कार्य अकेले A द्वारा 12 दिनों में पूरा किया जाता है। तो X का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम जो बेसिक मेथड है इसका टाइम एंड वर्क का उससे करेंगे। ठीक है, मान लीजिए क्या दे रखा है, ए एक काम को x दिन में करता है, b उसी काम को करता है कितने दिन में, 30 दिन में, और c उसी काम को 45 दिन में करता है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि b और c साथ मिलकर 6 दिनों तक कार्य करते हैं। शेष कार्य को a अकेला 12 दिन में पूरा कर देता है। तो x का हमें मान बताना है। तो देखिए a x दिन में करता है, यानी एक दिन में a कितना काम करेगा, 1/x पार्ट। ठीक है, ओके। अब कह रहा है कि b जो है 30 दिन में काम करता है, तो b भी एक दिन में कितना करेगा, 1/30। ठीक है, इतना पार्ट कर देगा। और c एक दिन में 45 यूनिट का एक काम 45 डेज में उसी काम को करता है। तो कितना c एक दिन में कितना करेगा, 1/45। अब जैसे जैसे दे रखा है वैसे वैसे हमें करना है। अब इसमें दे रखा है b, ये b का है, ये c का है और ये a का है। क्या दे रखा है कि b जो है, b और c साथ मिलकर 6 दिनों तक काम करता है। तो दोनों को हम जोड़ देते हैं, दोनों का काम। अब b और c का एक दिन का काम इतना हो गया। अब कह रहा है ये 6 दिनों तक काम करते हैं, तो एक दिन का काम इतना, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 दिन का काम। ठीक है, और साथ ही में कह रहा है a 12 दिन तक काम करता है। a का एक दिन का काम है इतना, तो इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 12 दिन का काम हो जाएगा। अब कह रहा है कि काम कंप्लीट हो जाता है, यानी 1 आ जाता है। यहाँ पे 1 का मतलब है 1 पार्ट, काम का जो सारा पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। ये हो जाएगा 12/x प्लस 6/30 प्लस 6/45 इक्वल में 1। इस सब का हम एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 90x। और सॉल्व करेंगे इसको, तो देखिए इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो x x कैंसल, 90 बचेगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1080, ये आ जाएगा। यहाँ पे आएगा हमारा 18x। ठीक है, और यहाँ पे आएगा 12x इक्वल में 1। अब यहाँ पे ये 90 इधर जाएगा, 90x हो जाएगा, और ये 18 प्लस 12 30x, यानी सॉल्व करके आएगा 60x बराबर 1080। ठीक है, इसको सॉल्व करके यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारी कितने, 1080 अपॉन में 60, एक जीरो से एक जीरो कैंसल, 6 से 108, 18 पे, यानी x का वैल्यू आ गया हमारा 18 दिन। एक तो ऐसे कर सकते हैं, दूसरा कैसे कर सकते हैं हम, दूसरा एक तरीके से और करेंगे हम इसको, कि हम क्या करते हैं, जिसका वैल्यू दे रखा है ना, a कह रहा है x दिन में करेगा, b कह रहा है 30 दिन में करेगा, और c कह रहा है कितने दिन में करेगा, 45 दिन में। तो जिसका वैल्यू दे रखा है इन दोनों का एलसीएम लेकर हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 90। ठीक है, और इन दोनों का हम एफिशिएंसी भी निकाल लेते हैं। इसको हमने मान लिया टोटल वर्क। अब b का एफिशिएंसी हो जाएगा, 90 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 3, और c का एफिशिएंसी हो गया 90 को 45 से डिवाइड करेंगे तो 2। अब कह रहा है ये b और c दोनों 6 दिनों तक काम करता है। तो एक दिन में b और c कितना काम करेगा, 3 2 5 यूनिट, और 6 दिन में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 30 यूनिट काम कर रहा है। कौन, b और c। ठीक है, और टोटल काम है 90, तो 90 में से 30 माइनस कर देंगे तो अभी 60 यूनिट काम जो है, 60 यूनिट काम कौन कर रहा है, 60 यूनिट काम कर रहा है ये
एक्स, ठीक है, कितने दिनों में? 12 दिनों में, 12 दिनों में कर रहा है। जो बचा हुआ काम है ए करता है, तो 12 दिनों में कर रहा है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो यानी एक दिन में ए कितना काम कर रहा है? 5, यानी ए की एफिशिएंसी आ गई है, ए की एफिशिएंसी आ गई 5। टोटल काम है कितना? टोटल काम है 90 यूनिट। तो हमसे पूछ रहा है एक्स का मान, यानी ए कितने दिन में पूरा काम करेगा, तो 90 यूनिट काम करना है और ए एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, तो टोटल कितना टाइम लगा है? 90 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो 18 दिन, ठीक है, यानी ए 18 दिन में काम करेगा। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके।